बागवाड़ा सहित समूचे बागवाड़ अंचल से सर्व समाज के 100 से ज्यादा तीर्थयात्रियों का दल तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर वापस लौटा। जी हां, 2 जून 2025 को श्री सावरिया सेठ से 140 यात्रियों का 3 बसों से तीर्थ यात्रियों का दल रवाना हुआ, जो पुष्कर खाटू श्याम जी के दर्शन करते हुए सर्वप्रथम हरिद्वार से गंगोत्री की चढ़ाई पैदल की गई, वहां से यमुनोत्री की यात्रा की गई और दुनिया की सबसे कठिन यात्रा केदारनाथ में भी विषम परिस्थितियों में यात्रा की गई। माना जाता है कि इस यात्रा में करीब 22 किलोमीटर तक की पैदल यात्रा करनी होती है, जिसमें कोई आवागमन का साधन नहीं होता है और ये चढ़ाई की यात्रा मानी जाती है। सभी यात्रियों ने पूरे श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ भजन कीर्तन करते हुए ये यात्रा पूर्ण की। इसके बाद बद्री विशाल के दर्शन किए गए, वहां से पशुपतिनाथ की यात्रा की गई। बाद में गौतमेश्वर में यात्रा को विराम दिया गया। यहां गौतमेश्वर में सभी यात्री पहुंचे और जयकारों के साथ यात्रा पूर्ण कर अपने अपने घरों की ओर लौट गए। इस यात्रा में बड़े बुजुर्ग के अलावा महिला, पुरुष और बच्चे भी शामिल रहे। ऐसे में गौतमेश्वर में अपनी धार्मिक यात्रा को विराम देने के दौरान यात्रियों ने अहम खबर से अपने अनुभव साझा करते हुए क्या कुछ खास कहा, आइए आपको रूबरू करवाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट अनिल अंचल, अहम खबर, गौतमेश्वर, प्रतापगढ़, राजस्थान। सर्वप्रथम अहम सच का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि आज हमारी यात्रा समापन हुई है। यहाँ पे गौतमेश्वर महादेव में आके जल हम लोग अर्पित किया और हमारी जो समापन के लिए स्पेशल अहम सच है उसके लिए धन्यवाद। हम 2 जून को सर्व समाज की 3 बसें, लगभग उसमें 130 से 40 यात्री थे, 140 यात्री थे लगभग, वो हम लोग निकले। 2 तारीख को निकले हम लोग। वहां से हम लोग गंगोत्री गए, गंगोत्री से यमुनोत्री से केदारनाथ की ऊंची पहाड़ियों में हमारे यहाँ पे कई हार्ट अटैक के मरीज भी थे और कई ऐसे ऐसे पेशेंट और बुजुर्ग भी थे, लेकिन हमको भगवान केदारनाथ बद्रीनाथ विशाल की मेहरबानी हुई, शक्ति दी। वहाँ पे हमारे आने के बाद बहुत सी हेलीकॉप्टर की घटना भी हुई और लैंडस्लाइड भी हुआ, लेकिन हमको ऐसा भगवान ने ऐसा पवित्र मौसम दिया कि हमारे में किसी को भी एक चीख तकार नहीं आई और हम लोग सर्व यात्रा संपन्न करके यहाँ आज 17 तारीख को हमारे यहाँ पे समापन कर रहे हैं और सर्व संपन्न होके यहाँ पे हमारी सर्व यात्रा संपन्न हुई है, जिसके लिए बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। यहाँ पे हम लोग एक परिवार की तरह रहे, 130 से 40 लोग और महिला पुरुष सब हिलमिल कर रहे, और हम लोग 3 बसों में गए थे जो कि स्लीपर यात्रा थी और हमारे यात्रा के संचालक श्री मुकेश जी और अंकित जी भावसार थे। उन्होंने हम लोगों की अच्छी सेवा की और देख रेख की, इनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। लगभग 130 से 40 यात्री, जिसमें 16 क्रू मेंबर थे हमारे, जो भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, चाय नाश्ते की व्यवस्था कर रहे थे हमारे लिए। और जब भी हम लोग कहीं केदारनाथ या बद्रीनाथ की चढ़ाई करती थे, हमको पार्सल वगैरह भी सुविधा की देते थे। वो हेलीकॉप्टर हम लोगों को लेने की विचार था, लेकिन टाइम शेड्यूल सेट नहीं होने के कारण हमारा नहीं मिल पड़ा है। और हम जैसे ही नीचे उतरे और नेक्स्ट डे हेलीकॉप्टर वहाँ पे क्रैश हुआ, और जिसका हमें बहुत दुख व्यक्त हुआ कि इस बार 6 से 7 लोग वहाँ पे मृत्यु हुई और भगवान के पास चले गए। इसके लिए हम लोगों को खेद है, लेकिन हमारे जितने भी यात्री थे वो सकुशल भी हंसते गाते वापस आए। नहीं, सब ने। और सबसे बड़ी बात है कि गंगोत्री और उसमें 6 किलोमीटर की ऊंची चढ़ाई है सीधी, उसमें से हमारे 90% लोग पैदल चढ़े और पैदल उतरे। उसमें सिर्फ केदारनाथ में हम लोग घोड़ों की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि हमारे पास समय अभाव था। नहीं तो यहाँ से ऐसे भी थे महिला और पुरुष के जो ये भी कह रहे थे कि तो 20 किलोमीटर पैदल जाएंगे और पैदल आएंगे, लेकिन समय अभाव के कारण हम लोगों को घोड़े की व्यवस्था करनी पड़ी और पैदल भी गए इसमें बहुत से। केदारनाथ भगवान की जय। हमने सर्वप्रथम सागवाड़ा से होते हुए फिर बांसवाड़ा आए कुछ यात्री, और फिर बांसवाड़ा से हमने सर्वप्रथम सावरिया सेठ में दर्शन किए और अंतिम हमारा दर्शन आज गौतमेश्वर में हुआ। भगवान केदारेश्वर की बुलावे पर ही हमारी ये यात्रा बहुत ही अच्छी तरह से सफल हुई। हमारी यात्रा में कई यात्री वरिष्ठ हैं, अति वरिष्ठ भी हैं, फिर भी मौसम की इतनी अच्छी अनुकूल परिस्थितियां रही कि न तो कोई बीमार हुआ, न किसी की मार्ग में कोई किसी प्रकार का व्यवधान आया, न किसी को किसी भी प्रकार की चोट भी नहीं लगी, न कोई कहीं से गिरा या किसी को किसी भी प्रकार की अड़चन नहीं है। सबसे बड़ी बात यह कि हमारे
मार्ग में न कोई भूस्खलन हुआ और कहीं भी हमको शीतलहर का भी प्रकोप नहीं झेलना पड़ा और मौसम बहुत ही मस्ताना मौसम रहा और हम हंसते गाते गए और हंसते गाते हमारी यात्रा पूर्ण रूप से संपन्न हुई। धन्यवाद। हमने केदारेश्वर यात्रा पैदल चढ़े और पैदल ही उतरे। हमारे साथ 8-10 साथी थे जिन्होंने पैदल यात्रा की। पूरी चढ़ाई चारों धाम यात्रा हमने पैदल ही की है। यहाँ तक आए वो भी पैदल ही आए, न कोई वाहन किया न कुछ नहीं। जय केदारेश्वर भगवान की जय। यात्रा उत्तराखंड चार धाम की यात्रा हमारे मुकेश भाई और अंकित भैया के द्वारा प्रारंभ की गई, जो सागवाड़ा से प्रारंभ हुई और बांसवाड़ा आई और बांसवाड़ा से हम सांवरिया सेठ गए। वहाँ हमारा प्रथम रुकवा हुआ। वहाँ से शाम पुष्कर और फिर खाटू श्याम होते हुए हम यमुनोत्री पहुंचे और यमुनोत्री के बाद हम गंगोत्री गए। गंगोत्री के बाद में हम केदारनाथ गए। केदारनाथ से बद्रीनाथ गए। जो यमुनोत्री और गंगोत्री की जो यमुनोत्री की चढ़ाई थी कठिन, वो भी हमारे बहुत से भाई बहन इतने यंग थे जिन्होंने पैदल यात्रा की। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि बहुत हौसला अफजाई किया और उन्होंने काम किया। और साथ ही साथ इसके अंदर बहुत वरिष्ठ जन भी थे जिनको हृदय रोग से भी पीड़ित थे, वो भी मतलब बहुत से पैदल गए हैं, सीनियर सिटीजन भी। और इनका जो व्यवहार रहा उस समय क्या पता, माँ की कृपा, केदारनाथ की कृपा और बद्री विशाल की कृपा से हम सभी स्वस्थ लौटे हैं। केदारनाथ के दर्शन हुए। दूसरी बात की हमारे जो भाई बहन पैदल यमुनोत्री गंगोत्री जहाँ कहीं भी गए पैदल कहीं पर भी इंद्र देवता की मेहरबानी नहीं रही। पूरी उन्होंने अपने पास में रखी और न उन्होंने रोक रखी अपनी जटाओं में पूरी, और किसी को भी छाता और रेनकोट पहनने की आवश्यकता नहीं रही। और केदारनाथ में जाने के बाद में हम जिस दिन उतरे और उसके दूसरे रोज ही एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसके अंदर 6 यात्री और एक बच्चा, 7 बच्चा भी उसके अंदर पूरा जल करके नष्ट हो गया। हमने बीच में भी देखे हेलीकॉप्टर बहुत नष्ट हुए, लेकिन हमारे को माँ की कृपा और बाप की कृपा, माँ हमारी गंगा और यमुना दोनों माँ और हमारे केदार बाबा हमारे पिता हैं, उन्होंने हमारी ऐसी रक्षा की कि मेरे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर, और हमारे को एक तरह से पूरा मौसम ने भी हमारा साथ दिया जो हम कभी भी हमारी जिंदगी में नहीं भूल सकेंगे। मैं अपने आप में भी हरिद्वार में आकर के ऐसा सरेंडर हो गया था कि शायद मैं केदारनाथ नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उस बाबा की ऐसी मेहरबानी रही हम सभी पर कि हम सब केदार पर, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा कि मतलब ऐसा दुखी हो जाए। और हम सभी का धन्यवाद अर्पित करेंगे। हम हमारे जो साथी हैं उनका, उसके बाद भोजनशाला वाले का, वाहन चालकों का जो हमें सुरक्षित पहुंचाया और लाए, और आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद अर्पित करते हैं, साधुवाद देते हैं। आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। हाँ, यात्रा में तो सारे भैया आप आगे दो बात पहाड़ियों के बीच जारी माता का मंदिर।
दोस्तों, अगर आपको हमारी खबरें अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।